मैं और श्रेया जैसे तैसे हुसैन के चंगुल से बचकर वापस घर आए थे। अथर्व इस पूरे रास्ते सोते हुए आया था। उसकी नींद इतनी गहरी थी कि घर आने के बाद भी वो नहीं उठा। मैंने उसे खींचकर बाहर निकाला और श्रेया की हेल्प से उसे बेडरूम में लेटा दिया। पर श्रेया को तो अलग ही टॉर्चर करने की सोच रही थी। उसने अथर्व के सारे कपड़े उतार दिया और उसको खुला बोल दिया कि उसका और आयशा का फिर से मामला सेट था। मैं कारपेट पर लेटा था। अथर्व मुझे घूरने लगा। मैंने करवट बदल ली। उससे क्या घूर रहे हो? मेरी बात का जवाब दो। तुम दोनों फिर से इन्वॉल्व हो गए ना? इसीलिए आयशा भाभी के हस्बैंड ने अपनी वाइफ की जासूसी करने के लिए कहा था और उसने भी हमें काउंटर करके हुसैन को फंसाने के लिए कहा था। दोनों हस्बैंड वाइफ थे ना? पार्थिव उठ, भोसड़ी के आंख मिला मुझसे। उस पर क्यों चिल्ला रहे हो? उसने कुछ नहीं बताया। ये स्टूपिड तो अपनी दोस्ती बचाने के चक्कर में घर भी बेच देगा। फिर तुम्हें कैसे पता चला सब? हाँ? श्रेया की वॉइस में थोड़ा प्राउड आया। आई एम अ डिटेक्टिव। तुम दोनों से ज्यादा ब्रेन रखती हूँ मैं। वो बस शो ऑफ नहीं करती पार्थिव की तरह। अरे पर पता कैसे चला? इसका जवाब मैंने दिया। इसने हुसैन को पहचान लिया। ओह अच्छा। व्हाट ओ? तुम तो मिशन के टाइम पे सो गए। पता है उसने मेरे साथ कितनी बदतमीजी की? He touched me। इसकी मौका उठाए क्यों नहीं मुझे? शांत हो जा, श्रेया का ही प्लान था ये। मैं उठ के बैठ गया और अथर्व को ठीक से समझाने लगा कि श्रेया ने एक्चुअली में किया क्या था। देख, श्रेया ने तुरंत हुसैन को पहचान लिया था कि यही आयशा भाभी का हस्बैंड है। फिर इसके टैक्स डिडक्शन करने वाले ब्रेन में ये बात तुरंत आ गई कि अगर इसने अपनी वाइफ पर डाउट किया था तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वाइफ ने भी इस पर डाउट करके बल्कि इसको फंसाने का प्लान करके हमें हायर किया हो। बस यहीं इसको समझ आ गया कि लेडी क्लाइंट और कोई नहीं बल्कि आयशा भाभी भी है। यस, एंड देन मैंने इमीडिएटली एक प्लान बनाया और हुसैन को चीट करते रंगे हाथों पकड़ लिया। मैंने श्रेया के फोन में वीडियो ऑन करके अथर्व को पकड़ा दी। अथर्व हेडफोन्स लगा कर देखने लगा। मादर फ्रॉड साले ने तुम्हें टच कैसे किया? कैसे नहीं, पूछो कब किया? तब किया जब तुम कार में सो रहे थे। ओफो, तो उठा देती ना। सॉरी, वी आर नॉट बेबी सिटर्स। कभी तुम्हें सुला दो, कभी तुम्हें उठा दो, कभी। हाँ ठीक है, कुछ पहनने को तो दो, ठंड से हालत खराब हो रही है। श्रेया ने अथर्व को स्कैन किया और मुंह घुमा के बोली, सुसु भी आ रही है तुम्हें? चलो पहले सुसु करके आओ। वेट, पहले ये तो बताओ, हुसैन को पहचान लिया, आयशा को पहचान लिया, ठीक है, लेकिन इसमें ये कौन बोला कि मैं और आयशा फिर से इन्वॉल्व हो रहे थे? हाँ? तुम बोलोगे ना, अभी बोलोगे। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि बेसिक बात ना समझूं। आयशा पर अचानक से डाउट क्यों आया हुसैन को? क्योंकि तुम भी दुबई से वापस आ गए हो। हाँ? अथर्व आर्ग्यूमेंट में वैसे भी हार जाता था। वो पहले सूसू करने चला गया। उसके जाते ही मैं बोला, ए सुन, अब तो आयशा से 50,000 मांग सकते हैं यार। हाँ, 1 लाख। अभी मैं तेरे फोन से उसको वीडियो से एक स्क्रीनशॉट भेजूंगी और बता दूंगी कि पूरी वीडियो चाहिए तो 1 लाख कैश देना होगा। मैं बिना सोई ही 1 लाख के सपने देखने लगा। सही है यार, अपना खुद का ऑफिस बन जाएगा हमारा। क्या मस्त फर्नीचर लेंगे हम 1 लाख में। करेक्शन, 1 लाख में नहीं, 66,000 में। मैं अपने 33,000 फर्नीचर में इन्वेस्ट नहीं करने वाली। तब तक अथर्व भी आ गया। मत करना बेबी, तुम्हें हमसे ज्यादा पैसे की जरूरत होगी ना? यस, माय फादर नीड्स मनी टू स्टैंड अप अगेन। उनका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। मुझे उनकी हेल्प करनी है। ओके डियर, तुम मेरे 33,000 भी रख लेना, आई वोंट माइंड। अबे, तुम लोग अपने पर्सनल प्लान्स के लिए ऑफिस खोलने का सपना ही खत्म कर दोगे क्या? सपने देखने के लिए सोना जरूरी है पार्थ। लेट्स गेट सम स्लीप। श्रेया फर्श पर ही मेरे साथ लेटने लगी। अथर्व की मिर्ची लग गई। ओ हेलो, ये क्या कर रही हो? ऊपर बेड पर आओ ना। शट अप। जाओ आशा भाभी को बुला लो बेड पे। मुझे नहीं सोना तुम्हारे साथ। गुड नाइट। अथर्व ने टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाया ही था कि रूम में मेरी मम्मी आ गई। श्रेया बेटा, तुम्हें यहाँ इन बेवकूफों के साथ सोने की कोई जरूरत नहीं है। आओ तो मेरे पास। थैंक यू आंटी, थैंक्स। मेंशन नॉट बेटा। और सुन पार्थिव। जी मम्मी, इतनी रात को क्या सुनाना है आपको? यही सुनना है ना कि मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुझे ऑफिस खोलना है ना, मुझे भी पार्टनर बना ले अपनी इस कंपनी में। मैं तुझे पैसा दे दूंगी। हैं? आपको पार्टनर? आपको पता भी है कि मैं क्या काम करने वाला हूँ? मम्मी का फेस भी प्राउड से गोल होने लगा। अरे तेरे बाप के साथ तकरीबन 25 साल निभाए हैं मैंने। सब जानती हूँ जासूसी के बारे में, बस कहती नहीं हूँ कि शो ऑफ क्या ही करना। आज आप दिन में पेग लगाते टाइम तो इतना शो ऑफ कर रहे थे। मैंने श्रेया की तरफ देखा, फिर मम्मी का मुंह देखा।
मम्मी आप पैग लगा रही थी? सीरियसली? ऐसे शौक मनाओगे अब आप मेरे बाप के जाने का? ओफो, ये सब फालतू बातें छोड़ो, रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ तुम दोनों भी। चल श्रेया, सुबह बात करेंगे। मम्मी मुझे इग्नोर करती हुई श्रेया को लेकर रूम से चली गई। मैं बेवकूफ़ों की तरह देखता रह गया। अथर्व मेरे बेड पर लेटकर आराम से चद्दर ओढ़ चुका था। मैं अपने फ्लोर के कालीन पर लेटा था। ओए मोटे, यहीं आजा, बहुत ठंड है, मजा आएगा। चला जा यहाँ से गांडू, तेरे साथ सोऊंगा, इतने बुरे दिन नहीं आए अभी। तो सुहानी के साथ भी कौन सा सो पा रहा है तू? हैं? इतने अच्छे दिन भी तो नहीं आए तेरे। मुझे टॉन्ट करने के बाद 2 पॉइंट कूलिंग कम करके अथर्व ने करवट ली और सो गया। मुझे बेचैनी होने लगी। वैसे भी दिन में उस नशा मुक्ति केंद्र की स्टेज के पास जो हुआ था, उसने मेरे सोए हुए इमरान हाशमी को जगा दिया था। मैं धीरे से उठा और घर से बाहर निकल गया। मेरे घर से अथर्व का घर जितना दूर था उतना ही दूर सुहानी का घर था। मैं घर के अंदर तो नहीं जा सकता था, पर पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए मैं घर की गली में चला गया। दूर कहीं से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही थी। मैं सुहानी की गली में पहुंचा तो सबसे पहले नज़र उस सूखे हुए पेड़ के टुकड़े पर गई जिसे सुहानी के कमीने बाप भंवर सिंह ने कटवा दिया था। इस पेड़ पर चढ़कर 2 बार गिरकर मैं सुहानी की विंडो पर पहुंच जाता था। उसके घर के साथ वाले घर में भूत वाला पंगा हुआ था, जो बाद में पार्किंग वाला कमीना निकला था। टाइम कैसे हवा में उड़ गया था। मैं वापस जाने लगा ही था कि एक फुसफुसाहट आवाज़ आई। ओए सुनो, हेलो। मैंने फिर ऊपर देखा तो मुझे सुहानी खिड़की पर नहीं दिखी, पर मैं इतना श्योर था कि ये आवाज़ सुहानी की ही थी। इधर उधर क्या देख रहे हो? इधर गेट की तरफ देखो ना। मैंने उसके दरवाजे की तरफ देखा तो समझ आया कि वो गेट के पीछे इससे बोल रही थी। इस गेट का भी अपना मजा था। इसे घर से बाहर आया कोई खोलना चाहे तो ये पूरी ताकत लगाने के बाद भी 7 जन्म तक नहीं खुलता था, लेकिन घर का मेंबर इसे 2 सेकंड में खोल लेता था। साला गेट नहीं, ये थॉर का हथौड़ा था। तू यहाँ कैसे? सोई नहीं अब तक? तू बिलीव नहीं करेगा, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं ना घर से बाहर निकलने की कोशिश में थी कि तेरे पास आ जाऊं रात में। वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। हमारे दिल मिले हैं ना, इसीलिए ऐसा हो जाता है। जब दिल मिले हैं डार्लिंग, तो जिस्म को भी तो मिलना चाहिए। गेट खोलना, आजा। यही तो प्रॉब्लम है यार, जब से मैं घर से भागकर वापस आई हूँ ना, पापा गेट में अंदर से ताला लगाकर सोते हैं। अब तो मेरा कजिन भी आ गया है ना, वो एडिक्ट है तो डबल ताला लगाया हुआ है। डबल ताला? हाँ, वो मेरा कजिन पहले ही अपने घर का ताला खोलकर भाग गया था। उसने अलमीरा का लॉक भी खोल दिया था। वो लॉक्स खोलने में एक्सपर्ट है। वाह बहनचो, एक नंबर के चोर को एक्सपर्ट बता रही है। खैर, तो अब हम मिलेंगे कैसे? बराबर वाले घर से मेरे विंडो तक आ जाना। पागल है क्या? तुझे पता है ना इसमें क्या कुछ होता है? ओहो, भूत तो नहीं है ना, फिर क्यों डरता है? अरे चर्सी तो है। कैसी बात करती है तू? कोई और रास्ता सोचते हैं। लिसन, मैं अपनी बालकनी से इस घर की बालकनी में जंप मारकर आ सकती हूँ, तू इतना नहीं कर सकता है? दुनिया के पहले आदमी को एवरेस्ट पर चढ़ाने के लिए भी किसी लड़की ने यही डायलॉग मारा होगा कि तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकता, और लड़का अपनी ऐसी तैसी करवाने चल दिया होगा। जानते बूझते चूतिया बनना तो कोई हम लड़कों से सीखे। ओके, मैं जाता हूँ, लेकिन खैर छोड़, मैं गिर गया तो गिर गया। डार्लिंग, तू नहीं गिरेगा, मेरा प्यार तुझे गिरने नहीं देगा। मुझे इस अंडर कंस्ट्रक्टेड बुताहा घर के लोहे के दरवाजे को पकड़कर ऊपर चढ़ना था, और उसके बीच में जो गैप था वहां से अंदर घुसकर फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियों से बालकनी तक जाना था। दरवाजा लांघने में ही मेरी टी शर्ट फट गई। बहन चोद, ऊपर तक पहुंचने में तो गांडी फट जाएगी। लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं आराम से ऊपर पहुंचा। पूरे फ्लोर से अजीब सी सीलन की बदबू थी। मैंने उसे इग्नोर किया और बालकनी में पहुंचा तो वहां पहले से ही सुहानी मेरा इंतजार कर रही थी। उसने मुझे हक किया ही था कि मैंने रिक्वेस्ट की, रुकना, तेरे रूम में चलते हैं, यहाँ बहुत बदबू आ रही है। नहीं यार, मेरा कजन अंदर सो रहा है। व्हाट? वो भोसड़ी का नशेड़ी तेरे बेड पर क्यों सो रहा है? काम डाउन, वो बेड पर नहीं फ्लोर पर सो रहा है, इसीलिए तो मैं यहाँ आई। मुझे उसका लॉजिक समझ तो नहीं आया, पर फिर कोई सवाल नहीं किया। उसने अपने लिप्स मेरे मोटे मोटे होंठों पर रख दिए। हम दोनों बाप दादा के टाइम फिल्म चुपके चुपके के धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर की तरह चोरी चुपके रोमांस करने लगे। किस करने के बाद हम आराम से गंदी सी बालकनी में बैठ गए और सुहानी किसी बंदरिया की बच्चे की तरह मेरे सीने से लगकर लेट गई।
हमने उस रात सेक्स नहीं, एक्चुअल प्यार वाला रोमांस किया और पता ही नहीं चला कि कब हम दोनों को नींद आ गई। मेरी बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग नींद खुली तो मैंने देखा कि हम दोनों रात की कुश्ती के बाद बालकनी में ही सो गए थे। मैंने सुहानी को उठाया। ओए उठ बेटू, देख सुबह हो गई। वो मेरे हाथ पर सो रही थी। मेरा हाथ सुन्न हो चुका था। मैंने जैसे तैसे उसे उठाया। जा बेटू, अपने घर जा, मैं कल फिर आऊंगा। पर हमने तो लवी डवी किया ही नहीं ठीक से। कोई बात नहीं, यहाँ ठंड लग रही थी ना, कल मैं पूरी तैयारी से आऊंगा। उसने मुझे किस किया और जैसे तैसे वापस चली गई। मैं जानता था कि उसको अपने बेड पर ही ठीक से नींद आने वाली थी। मैं भी कूद फांद करके वापस बाहर आया और घर की तरफ चल दिया। मेरे साइड से एक न्यूज़पेपर वाला निकल ही रहा था कि मेरी नज़र उसके फ्रंट पेज पर पड़ी। मेरी आंखें और पिछवाड़ा दोनों फटे रह गए। ओए पेपर वाले, ये पेपर दे जल्दी। मैं सुबह 6 बजे हाथ में अखबार लेकर दौड़ता हुआ सीधे अपने रूम में पहुंचा ही था। अथर्व, श्रेया उठो, देखो। मैं पूरी बात बोल ही नहीं पाया क्योंकि अथर्व और श्रेया फिर मेरे ही बेड पर बिना कुछ पहने लेटे हुए थे। दोनों ने इस बार ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था। दोनों के शोल्डर्स दिख रहे थे। ब्लैंकेट के नीचे से आपस में उलझे हुए 4 पैर बाहर निकले हुए थे। दोनों ने फिर पूरी रात मजे किए थे। ए, उठो तुम दोनों। भैंचो, तुम्हारा समझ ही नहीं आता। रात को झगड़ा करते हुए मिलोगे, सुबह संभोग करते हुए दिखोगे। ये चक्कर क्या है? हद हो गई भैंचो। श्रेया उठ। सोने देना। उठ जल्दी, ये देख अथर्व, देख जल्दी। मैंने अथर्व का कंधा पकड़ के हिला दिया। उसने करवट बदली तो श्रेया के कबूतरों का जोड़ा मुझे दिखने लगा। ये लड़की भी अलग ही नशे में थी। इसने आराम से ब्लैंकेट नीचे किया और दोनों कबूतरों को खोला छोड़ दिया। मैं कुछ सेकंड्स तक तो घूरता रहा, फिर मुझे ही शर्म आने लगी तो चिल्लाया, शर्म कर लो सालो, मेरे घर में हो तुम, मम्मी आ रही है, जल्दी। मम्मी का नाम लेते ही श्रेया सबसे पहले उठी। उसको 10 सेकंड बाद रियलाइज हुआ कि उसकी ब्रा नीचे पड़ी थी। ओह गॉड, मुंह क्या देख रहा है? ब्रा पास कर। मैंने ब्रा उठा के उसे दे दी। मुंह तो नहीं देख रहा था मैं। शट अप। क्यों हल्ला मचा रहा है सुबह सुबह? तुम दोनों ने रात भर हल्ला मचाया होगा, मैं सुबह मचाने आ गया। शट अप यार, एम्बैरेस मत कर। मैं भी सुबह मॉर्निंग में ही आई हूँ। अराउंड 4 या 5 आई होंगी ना अथर्व। ए अथर्व, उठो। सोने दो यार, रात भर चैन से सोने नहीं दिया, अब सुबह सुबह। शट अप अथर्व, कपड़े पहनो जल्दी। तुम भी इसके सामने मुझे एम्बैरेस कर रहे हो। हाँ, जैसे तू बड़ी एम्बैरेस हो रही है, बेशरम हो तुम लोग। एनीवेज, ओए भोसड़ी के, उठ, ये देख न्यूज़पेपर में क्या आया है। अथर्व जैसे ही उठा, श्रेया ने अपना टॉप ढूंढने के लिए ब्लैंकेट हटा दिया। अथर्व का इंटरपोल सैल्यूट कर रहा था। मैंने मुंह घुमा लिया। श्रेया यार, हद है तुम्हारी भी, खुद कपड़े पहनने की बजाय मुझे नंगा कर रही हो। बस करो यार तुम दोनों, और साले तू ऑलरेडी नंगा है, जा सुसु कर गया। मैं भले ही टर्न होकर खड़ा हो गया था, पर मेरे दिमाग में जो अथर्व के इंटरपोल की इमेज कैप्चर हो गई थी, वो बार बार शो हो रही थी। तुम दोनों मेरी नैनी हो क्या? हाँ, जब देखो सुसु ही कराते रहते हो। गांड मराओ तुम दोनों। बस ये न्यूज़पेपर्स पढ़ लियो और मुझे भी बता दियो, मैं चाय बनाने जा रहा हूँ। मैं इन दोनों के मुंह पे न्यूज़पेपर मार कर किचन में आ गया। मैं अभी चाय उछाल ही रहा था कि अचानक मम्मी की आवाज ने डरा दिया। क्या हो रहा था सुबह सुबह तेरे कमरे में? हाँ, क्या मम्मी, कोई आवाज तो किया करो आने से पहले। एकदम बिल्ली की तरह आ गई। देख, बात को घुमा मत, जो पूछा है वो बता। मैंने मम्मी की तरफ घूर कर देखा। आंखें मत दिखा, जो पूछा वो बता। श्रेया जब मेरे साथ लेटी थी रात में, तो सुबह तेरे कमरे में कैसे पहुंच गई? मम्मी, चाय पियोगी ना, या पहले वॉशरूम जाओगी? ओफो, जो पूछ रही हूँ वो बता, या मैं जाकर उन दोनों से ही पूछूंगी ना, तो तुझे बुरा लग जाएगा। नहीं, मुझे नहीं बुरा लगेगा अगर आप उनसे पूछोगी, लेकिन अगर आप वो बात बार बार पूछोगी जिसका आंसर आपको ऑलरेडी पता है, तो मुझे डेफिनेटली बुरा लगेगा। मम्मी, वो दोनों कपल हैं, आपको पता है ना? हाँ हाँ, तो अपने घर जाकर ये कपलगिरी करे ना, हमारे यहाँ क्यों? अरे शादी कर ले, उसके बाद जो भी करना है करे। यहाँ इस घर में क्यों गंदगी फैला रहे हैं? मैं पहले ही न्यूज़पेपर्स देखकर पगलाया हुआ था। मम्मी की सही बात भी मुझे और इरिटेट करने लगी। देखो मम्मी, मेरे बाप ने ऑलरेडी इस घर को हिटलर का नाजी कैंप बना रखा था। अगर आपको भी ऐसा ही बनाना है तो बता दो। बता दूंगी तो क्या करेगा? हाँ बोल, क्या करेगा? तू भी छोड़कर चला जाएगा? हाँ। मेरे बोलते ही मम्मी ने मुझे 2 मिनट तक घूर के देखा, फिर बिना अपनी चाय लिए अंदर रूम में चली गई। अपनी चाय तो ले लो। मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया।
मैं 2 कप चाय लेकर अपने रूम में पहुंचा तो देखा कि अथर्व और श्रेया कपड़े पहन चुके थे। दोनों अखबार पढ़ चुके थे, ऐसा उनका फेसेस देखकर पता चल रहा था। What the fuck is this, पार्थिव? मैंने एक चाय अथर्व को दी और दूसरी खुद पीने लगा। तूने न्यूज पढ़ी है तो तू बता क्या लिखा है। मैं तो जस्ट फ्रंट पेज की फोटो देखकर ले आया था। यार इसमें तो लिखा है कि एक रिक्शा वाले को उसके ही बेटे ने चाकू से गोद कर मार डाला और फरार हो गया। ये तो अपना राकेश सुमन लग रहा है यार। वही है, इसलिए मेरी गांड फटी थी। हाँ, अब क्या करेंगे यार? हम क्या करेंगे, जो करेगा वो करेगा। आफ्टर ऑल चाकू उसके पास है। श्रेया बाल ठीक करने लगी। मैंने देखा कि रात वो जहाँ सोई थी वहाँ बेडशीट पर बड़ा सा थप्पा बना हुआ था। क्या सोच रहा है? ऐसा थोड़ी कि वो चाकू लेकर आएगा और हम चाकू खा लेंगे। कुछ तो करना पड़ेगा ना हमें। हाँ, सबसे पहले कहीं रेंट पर घर देखना होगा भाई, जो घर के आसपास भी हो और सस्ता भी हो, और जहाँ लैंडलॉर्ड थोड़ा लिबरल माइंड का हो। मतलब? मेरे कुछ बोलने से पहले श्रेया ने उसके हाथ पर जोर से मारा। वो हमारे लिए कह रहा है डम्पो। हमारी वजह से इसको आंटी से डांट खानी पड़ी है ना पार्थिव? मैंने जवाब देने की बजाय एक सांस में चाय खींच ली। और करो तुम अपने मन की। किसने बोला था रात में आने को? ओहो, मैं आई थी कि मुझे तुम्हारे साथ कंफर्टेबल होकर सोना था। I just wanted to hug you tight and sleep. हाँ तो इतनी टाइट क्यों हक किया? हाँ, मैं भी थोड़ा कंफर्टेबल हो गया ना। तो अपनी मिस्टेक मुझ पर। शट अप बोथ ऑफ यू। जो हो गया वो कोई पहली बार नहीं हुआ है। और श्रेयू, तो इतनी भोली बच्ची मत बना कर। वी आर डिफरेंट एट नाइट, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मम्मी को ये सब अच्छा नहीं लगता, जो कि ऑब्वियस है। इसलिए यहाँ से तो निकलना पड़ेगा। क्या घंटा निकलेंगे यार? जाएंगे कहाँ? इसके घर रह नहीं सकते क्योंकि नेताजी पर पुलिस के चार्जेस लगे हैं। मेरे घर से मम्मी पापा ने बाहर निकाल दिया है। I mean, वैसे तो मैंने ही अपना घर छोड़ा है पर। हाँ पता है। और यहाँ भी नहीं रह सकता क्योंकि अब मम्मी के रेडार में आ गए हो तुम दोनों। वही ना, तो जाएंगे कहाँ? इस मोहल्ले में तो कोई हमें रेंट पे घर देगा नहीं क्योंकि सब के सब मेरे बाप को जानते हैं। मतलब अगर घर मिल भी गया तो पंचायत बहुत होगी। सड़क पर घूमेंगे तो वो साला नशीड़ी चाकू मार देगा। फिर उस शब्बीर बशीर, कौन था वो चूतिया? हाँ, उसका भी तो रिस्क है। वो भी तो साला करोल बाग में घूम रहा होगा। मैं सोचने लगा। अच्छा, एक जगह मेरे दिमाग में आई। मैं मुस्कुराया। तुझे चमेली का घर याद है? वहां तो अब कोई नहीं रह रहा होगा ना? वो तो भाग गई थी। अथर्व भी सोचने लगा। श्रेया ने अजीब सा मुंह बनाया। शायद वो राधिका मैम का पेट नेम चिड़चिड़ी चमेली नहीं जानती थी। हाँ यार, पर उस पर तो अब तक पुलिस की सील होगी ना? नहीं होगी। उसका मैटर पुलिस वालों से था ही नहीं, मेरे बाप की एजेंसी से था। हमें उसके घर चलकर ट्राई करना चाहिए। तुम दोनों अपनी कोड वर्डिंग बंद करके मुझे बताओगे कि क्या चल रहा है? किसके यहाँ जा रहे हैं हम? बताऊंगा, रास्ते में बताऊंगा। तब तक ड्राइवर गाड़ी निकालो, हमें अभी जाना होगा। श्रेया की तरफ इशारा करके मैं चाय की कप्स लेकर किचन जा ही रहा था कि उसने मेरी पीठ पर जोरदार हाथ मारा। कमीने, मैं तुझे ड्राइवर दिखती हूँ? मैं उसे जवाब देने के लिए नहीं मुड़ा। मेरे पास अभी मम्मी को मनाने जैसा इंपॉर्टेंट काम बाकी था। जिन घरों में पापा लोग केयरलेस होते हैं या होते ही नहीं हैं, वहाँ मम्मी लोग भी सारा नखरा अपने बेटे से करके दिल बहला लेती हैं। मैं भी घर के चौधरी की तरह उनकी चाय का कप लेकर रूम में पहुंचा तो देखा उनकी आंखों में आंसू भरे थे। ओ मम्मी, ऐसे सुबह सुबह इमोशनल मत होया करो। डोंट वरी, मैं कहीं नहीं जा रहा। श्रेया और अथर्व को कहीं भेजने का इंतजाम कर लिया है। यूजुअली मम्मी ऐसे मौकों पर घमंड से कह दिया करती थी कि जाओ जिसे जाना है, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन आज सुबह थोड़ी सेंटी हो गई, इसलिए मुझे छोटे बच्चे की तरह गले लगा लिया और बोली, अगर इन दोनों को यहीं रहना है तो रहने दे। तू पापा के कमरे में सो जाया कर, पर दोबारा ऐसे जाने की बात ना करना। मैं जीते जी मर जाऊंगी, बता रही हूँ। हाँ, चाय पियो आप। जिसने मरना था मर गया, अब कोई नहीं मर रहा मेरी माँ। ओह, कैसे 70s की फिल्मों की तरह डायलॉग मारती हो, जीते जी मर जाऊंगी। मम्मी हल्की सी स्माइल के साथ चाय का सिप लेने लगी। छी, कितनी कड़वी चाय बनाई है रे तूने। तेरे जाने से मैं मरूं या ना मरूं, मगर ऐसी चाय पीकर जरूर बेहोश हो जाऊंगी। चल हट, मैं खुद बना लूंगी अपनी चाय। मम्मी उठी और किचन चली गई। मैं मुस्कुरा कर रह गया। मैं जानता था कि वो बस इमोशनल होकर श्रेया और अथर्व को रोकने के लिए कह रही थी, बट रियलिटी में हमारे मम्मी पापा की जनरेशन कभी दिल से लिव इन रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती थी। और ऑनेस्टली बोलूं तो एक्सेप्ट करना भी नहीं चाहिए था। ऐसा नहीं था कि मैं श्रेया और अथर्व के लिव इन रिलेशनशिप के अगेंस्ट था, बट मुझे ऐसा लगता था कि बड़े छोटों में एक रिस्पेक्ट और एक डर हमेशा बना रहना चाहिए।
ये डर हमारे आगे बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना अगर मम्मी पापा के सामने बिल्कुल ही कंफर्टेबल हो गए तो लाइफ में कुछ बनने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। हम राधिका मैम के घर पहुंचे तो देखा कि उसके गेट पर बाहर से कुंडी लगी हुई थी। ले, यहाँ तो ताला भी नहीं लगाया है। श्रेया ने भी घर का फ्रंट कुछ सेकंड्स तक देखा, फिर मुंह घुमा के बोली, सॉरी गाइस, मैं यहाँ रहने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। शायद श्रेया के माइंड में वो पूरा सीन चल गया कि जब उसने राधिका के घर की विंडो से अथर्व और राधिका को सोफे पर सेक्स करते हुए देख लिया था। श्रेया ने आंखें बंद कर ली। अथर्व ने धीरे से उसके शोल्डर पर हाथ रखा। सॉरी श्रेयू, देखो मैं जानता हूँ कि उस दिन को भूलना आसान नहीं है, लेकिन वी कैन ट्राई टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। श्रेया ने आंखें खोली। You're right. वैसे भी मैंने भी तो कबीर को किस किया था। इट्स ओके, तुम भी तो उस टाइम से आगे बढ़ गए। आओ, लेट्स गो। श्रेया ने ये लाइन सिर्फ अथर्व को चिढ़ाने के लिए बोली थी। अथर्व तुरंत चिढ़ भी गया। हमने गेट खोला और अंदर घुसे ही थे कि चौंक गए। सोफे पर हमारी फेवरेट लेडी लेटी थी, उसकी आंखें बंद थी। वो धीरे से बोली, बड़ी जल्दी आ गए तुम, भी नहीं मिली क्या? हम तीनों बहस करते हुए राधिका मैम के घर में घुसे ही थे कि देखा सोफे पर हमारी फेवरेट लेडी आयशा भाभी लेटी हुई थी। उनकी आंखें बंद थी, कानों में हेडफोन्स लगे हुए थे, उनके दोनों पैर सोफे के हैंडल पर रखे थे। खुद वो पिंक कलर का चमकीला सा सूट पहने लेटी थी और उसकी सलवार उन्होंने घुटने से भी ऊपर चढ़ा ली थी। बड़ी जल्दी आ गए तुम, भी नहीं मिली क्या? श्रेया अथर्व को ऐसे घूरने लगी जैसे उसे दोबारा चीटिंग करते पकड़ लिया हो। मैंने क्या किया यार, ये मोटा लेकर आया। अथर्व बहुत स्लो था। आयशा भाभी के कानों में हेडफोन्स भी लगे थे, फिर भी उनको समझ आ गया कि घर में कोई और आ गया था। आयशा ने आंखें खोली। तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? अकेला अथर्व होता तो आयशा भाभी इतनी हैरान नहीं होती, पर मुझे और श्रेया को साथ देखकर उन्होंने सबसे पहले अपने कपड़े ठीक किए। उनके सवाल का जवाब मैंने दिया। आप यहाँ क्या कर रही हो? हम तो अपनी राधिका मैडम से मिलने आए थे। अच्छा, ऐसे मिलने आए थे कि उनके घर के बाहर कुंडी लगी है तो बिना खड़खाए अंदर आ गए राजा। हाँ? मैं श्रेया की तरफ देखने लगा। श्रेया ऑलरेडी गुस्से में थी। एक्सक्यूज मी मिस, हम किसी भी वजह से यहाँ आए हों, पर आप यहाँ क्या कर रही हैं? और कौन आने वाला है यहाँ जो आपको लगा कि जल्दी आ गया? हाँ, जवाब दो। आप अथर्व का वेट कर रही थी? नहीं। हंस क्यों रही हो? आयशा भाभी की हंसी श्रेया की इंसल्ट कर रही थी। मुझे ना तुम्हारी आवाज सुनकर हंसी आ रही है। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी आवाज उस लड़की से हूबहू मैच हो रही है जिस लड़की ने मुझसे 10,000 रुपए एडवांस लिए थे। अब शॉक्ड होने की बारी श्रेया की थी। हालांकि मैं इसमें शॉक नहीं था। मुझे उम्मीद थी कि आयशा भाभी जैसी चंट चालाक औरत आसानी से श्रेया की आवाज पहचान लेगी। खैर छोड़ो, इस बात को ज्यादा हवा नहीं देते। कहो, कैसे आना हुआ मेरे घर में? आपके घर में? पर ये तो हाँ, ये तो राधिका रानी का घर था। नहीं, ये तब भी मेरा ही मकान था। मैंने उसे किराए पे दिया हुआ था। मुझे क्या पता था कि वो मुल्क की गद्दार निकल आएगी। जब उसका कान खुला तो मैंने घर पर वापस कब्जा कर लिया। पर ये सोफा सेट, ये कर्टन, ये सब भी मेरा ही था, छोटे शर्मा जी। अरे ऐसे कैसे ले जाएगा? ओके फाइन, पार्थिव अब तो यहाँ नहीं रुक सकते ना, लेट्स गो। श्रेया की बात सही थी। हम तो यहाँ छुपने आए थे। हम वापस जाने लगे ही थे कि आयशा भाभी को फिर किसी के आने की आहट मिली। रुको तुम तीनों, अंदर वाले कमरे में जाओ, जल्दी, अभी तुरंत। आयशा उछल के खड़ी हुई और खरगोश की तरह गेट के पास आकर खड़ी हो गई। अथर्व व श्रेया की कुछ समझ नहीं आया, पर मैं समझ गया था कि क्या मामला था। मैंने दोनों को तुरंत अंदर वाले रूम में धकेल दिया। क्या है तुझे? वो जो कहेगी हम मान लेंगे। शायद उसका हस्बैंड आ रहा है। मैंने भी फुटस्टेप्स सुने थे। तभी हमें बाहर हॉल से आयशा की आवाज आई। रुको ना बेबी, सुनो तो, अभी हुसैन का फोन आया था, वो यहीं आ रहा है। हम तीनों ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगे कि दूसरी आवाज किसकी आती है, पर सरप्राइजिंगली हमें कोई मेल वॉइस नहीं सुनाई दी।
पता नहीं कौन था जो चींटी से भी धीरे बोलना जानता था, क्योंकि आयशा के तो फुसफुसाने की आवाज भी अंदर तक आ रही थी। नहीं ना बाबा, अभी नहीं। मैं बता दूंगी तुम्हें। अभी जाना होगा। पहले तुम निकलो, 10 मिनट बाद मैं भी निकलती हूँ। बाय। वो जो कोई भी था उसे आयशा ने धक्का देकर बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद वो सीधे हमारे पास आई। सुनो तुम तीनों, 10 मिनट हैं हमारे पास। जल्दी जल्दी बताओ कि यहाँ क्यों आए थे, और हुसैन को फंसाने के लिए सबूत कब दोगे? पहले सवाल का जवाब तो हमने 2 मिनट में ही दे दिया कि हम घर से निकाल दिए गए थे, इसलिए यहाँ आए थे। और हमें सबूत कब दोगे? जब हमें हमारे पैसे मिलेंगे। सबूत तैयार कर दो, पैसे ले लो। क्या परेशानी है? एविडेंस रेडी है, आप पेमेंट रेडी करो और एविडेंस ले लो। ये क्या बात हुई? अरे ये कोई बात नहीं हुई आयशा भाभी, ये तो बस ऐसे ही आपसे कुछ ज्यादा ही प्यार करती है ना, इसलिए ऐसे बोल रही है। शट अप पार्थिव, डोंट टॉक नॉनसेंस। अथर्व एक कोने में चुपचाप खड़ा था। वो इस कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहता था। आयशा वापस सोफे पर बैठ गई और सर पकड़कर धीरे से बोली, शायद तुम जानती नहीं श्रेया, पर मेरे और हुसैन के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कभी अथर्व से पूछना कि वो मुझ पर कितना जुल्म ढाता है। श्रेया ने अथर्व की तरफ देखा, अथर्व ने मेरी तरफ देखा। एक्चुअली आयशा अथर्व से कभी हुसैन के बारे में बात नहीं करती थी। इनफैक्ट जब ये लोग मिलते थे तब आ ऊ के अलावा कोई बात नहीं करते थे। अब आप ऐसे मल्टीपल अफेयर्स रखोगी तो हस्बैंड आप पर डाउट करेगा ही ना, और इतनी प्रॉब्लम है तो डिवोर्स ले लो। इतना आसान नहीं होता श्रेया रानी, बस की दुश्वार है हर काम का आसान होना। है कौन सा वार है? दुश्वार सोमवार और रविवार के बीच में आता है। हमारा मजाक सुनकर आयशा और जोर से रोने लगी। तुम लोगों को ये उई, मजाक लग रहा है ना? आओ। आयशा ऐसे वियर्ड साउंड निकाल रही थी कि मुझे तो हंसी आने लगी, पर श्रेया को तरस आ गया। उसके अंदर का फेमिनिज्म जागा। वो आयशा के साइड बाय साइड बैठी और उनकी पीठ सहलाने लगी। आप शांत हो जाओ, ऐसे रो नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड, men are dogs, they are bastards। मैं तो क्या बताऊं, मेरे मर्द ने तो मेरा इतना बुरा हाल किया है। खैर, क्या रोना रो तुमसे। बस इतना जान लो कि अगर इसी हफ्ते मैंने उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटाया ना, तो वो मुझे कुवैत ले जाएगा। श्रेया के कुछ बोलने से पहले अथर्व का ऑब्जेक्शन आ गया। अरे ऐसे कैसे ले जाएगा? श्रेया ने अथर्व को घूर कर देखा। अब मैं फिर अपनी हंसी रोकने लगा। मेरा मतलब है कि ऐसे कैसे ले जाएगा कुवैत? आयशा भाभी जी के पास तो पासपोर्ट भी नहीं होगा ना, फिर ये वहाँ क्या करेंगे? ये जाके तेल निकाले, तुमसे मतलब? हाँ, मैं सब समझ रही हूँ, तो मैंने क्यों नहीं जाने देना चाहती। नहीं नहीं श्रेया रानी, तुम गलत समझ रही हो। ये ऐसा नहीं है। कभी कॉलेज से पहले ऐसा रहा हो तो रहा हो, अब ऐसा नहीं है। हाँ, क्यों नहीं? आपकी स्टेटमेंट ही तो सबसे वैलिड है, बाकी सब तो स्टूपिड है। आयशा ने घड़ी देखी, फिर उठ खड़ी हुई। देखो श्रेया रानी, तुमको जो ठीक लगे तुम समझो, पर वाकई में मेरा और अथर्व का कोई राब्ता नहीं है। हम बस पड़ोसी हैं। हाँ, इतना जरूर है कि अगर तुम हुसैन के खिलाफ मुझे कोई सबूत दे दो तो मेरे तुम्हारे बीच एक रिश्ता जरूर कायम हो जाएगा। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। श्रेया कुछ सेकंड्स तक सोचती रही। अच्छा, चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। आयशा इतनी नेचुरल एक्टिंग कर रही थी कि ना चाहते हुए भी उसकी बातों पर भरोसा हो रहा था। मेरा भ्रम टूटता जा रहा था जब उसने चोरी छुपे अथर्व की ओर देखा और झट से आंख मार दी। वेट, रुकिए आप। आयशा रुकी। श्रेया ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने उसे ताली दे दी। ओफो, हाई फाइव नहीं मांग रही हूँ, फोन दे मुझे। अरे बट शिव, पेमेंट। इस अथर्व ने भी तो ऐसे किसी को बॉक्स दे दिया था ना, फिर? मैं कुछ नहीं बोला। जिस फोन में हुसैन की रिकॉर्डिंग थी मैंने वो फोन श्रेया को दे दिया। ये आपके हस्बैंड की वीडियो है, वो इस लड़की को फोर्सफुली अंदर ले जा रहा था। श्रेया ने म्यूट पे वीडियो प्ले कर दी।
फिर से हा हा हू करने लगी। वो तो ऐसे ही है, उसकी चिंता तुम लोग मत करो, मैं उसे संभाल लूंगी। बस इतनी कोशिश करना कि बहुत रात में ज्यादा शोर नहीं करना। मतलब यहाँ रात में तेज आवाज हो तो पड़ोसियों को दिक्कत होती है। कई बार टोक चुके हैं, पर तुम चिंता मत करो। अंदर वाले कमरे में जितना चाहो उतना चिल्ला लो, बस बाहर सोफे पर जोर से मत चिल्लाना। हालांकि मजा तो सोफे पर भी आता है, क्यों अथर्व? आप कहना क्या चाह रही हैं? कुछ भी तो नहीं, अपना ख्याल रखना। श्रेया गुस्से में सांड की तरह फुफकार करके रह गई और आयशा अभी बात पूरी करके चलती बनी। काम डाउन श्रेयू, आयशा भाभी की तो आदत है छेड़ने की। तू ये देखना कि कितना मस्त घर हमें मिल गया है, वो भी ग्राउंड फ्लोर का। हाँ, but we cannot open our office here. नो इशू, आवर ऑफिस इज हियर श्रेयू। मैंने अपने दिल की तरफ इशारा किया। हाँ, क्यों नहीं? तेरे तो ब्लड में डिटेक्टिव घूमता होगा ना? ऑफ कोर्स, फिर वैसे भी ये घर तुम दोनों के लिए परफेक्ट है। अभी तो हमें ऐसी जगह चाहिए थी ना जहाँ तुम लोग दिन में झगड़ा कर सको और रात में सेक्स। श्रेया ने मुझे घूर कर देखा। तू कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगा है? जा जाके न्यू क्लाइंट्स ढूंढ। क्लाइंट वाली बात सुनते ही मुझे टॉन्ट करने का मौका मिल गया। ऑफ कोर्स, क्योंकि एक क्लाइंट से जो इनकम होनी थी उसमें अथर भाई साहब को तरस आ गया। दूसरे क्लाइंट से पेमेंट लेने गए तो वो तेरी लेने की कोशिश करने लगा, और तीसरे क्लाइंट पर तुझे तरस आ गया तो तूने फ्री में वीडियो दे दी। एक्सक्यूज मी, फ्री नहीं थी। 10,000 तो हम ले चुके थे, एंड रहने के लिए होम स्टे भी मिला है। जब तक हमें हमारे 50,000 नहीं मिलते, हम ये घर खाली नहीं करेंगे। वाह, खाली तो खैर हम पैसे मिलने के बाद भी नहीं कर पाएंगे। तभी मेरा फोन जो श्रेया के हाथ में था उस पर अननोन नंबर से कॉल आया। मैं पिक करूं कि तू बात करेगा? मैं आराम से सोफे पर बैठ गया। तू ही पिक कर, आदमी हो तो तू ही बात कर लियो, लड़की हो तो अपने चॉकलेट बॉय से बात करवा दियो। वाह, तो तू किससे बात करेगा? करण जौहर से। तू फोन उठा, बक बक मत कर। हेलो। हेलो, पार्थिव कहाँ है?